साथियों, जय भीम। रियल न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण का जो फैसला दिया है, उसके संबंध में देश में SC/ST और न्यायप्रिय लोगों में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसमें बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि ये हमारे समाज के लिए संकट का समय है और इसमें सभी नेता या सभी समाज अपने मन मुटाव को छोड़कर मिलकर काम करें। और उन्होंने इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन दोनों को सलाह दी है कि इस पर इसी सत्र में संविधान संशोधन लाकर उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जिससे कि SC/ST के आरक्षण के लिए बार बार कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि वे खुद ही अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करके फैसले को ठीक करें। इस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि मैं समाज के साथ खड़ा हूं और जो हमारे हक अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा उस पर डाका डालेगा, हम हर किसी से भी लड़ने को तैयार हैं और लड़ेंगे। हम अपने अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। उधर लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान ने कहा है कि SC/ST को जो आरक्षण मिला है वो अनटचेबिलिटी के ऊपर मिला है, उसमें आर्थिक मामला कहीं है ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को हमेशा आर्थिक तौर पर ले जाने की कोशिश करता रहा और किया भी है, जिसमें EWS जो सवर्णों के लिए किया गया है वो सामने है। जबकि संविधान में कभी भी कहीं भी किसी जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन बीजेपी सरकार ने उसको किया और बगैर किसी मांग के किया और सिर्फ 3-4 दिन में उसको पास भी कर दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया। जबकि आरक्षण आर्थिक आधार पर संविधान में कहीं है ही नहीं। तो इस तरीके से जो फिलहाल माहौल बना हुआ है SC/ST के खिलाफ बना हुआ है और उसमें ज़्यादातर पार्टियों में भी न्यायालयों में भी सवर्ण बैठे हुए हैं और उसी मानसिकता के लोग उसमें ज़्यादा घुस गए हैं, जो SC/ST से नफरत करते हैं, पहले से नफरत करते हैं और उस नफरत को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी फिलहाल देश में जो हाल बना हुआ है, हालांकि SC/ST जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक ये आंदोलन जाएगा और क्या हो पाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है, या तो सुप्रीम कोर्ट उसको खुद ही रिव्यू करे और उसमें समुचित संवैधानिक व्यवस्था दे, अन्यथा सरकार को करना होगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसमें चंद्रशेखर जी से पूछा गया था कि आप देश या समाज किसके साथ हैं, तो उन्होंने बाबा साहेब के उसी डायलॉग की तरह जो बाबा साहेब ने कहा था कि अगर देश और मेरे बीच कोई संघर्ष होगा तो मैं देश को तरजीह दूंगा, और अगर देश और बहुजन समाज या देश और दलितों के बीच कोई संघर्ष की बात आई तो मैं दलितों के साथ खड़ा हूँगा। उसी तरीके से चंद्रशेखर ने जवाब दिया है कि देश और दलित समाज में से अगर संघर्ष होता है तो किसको चुनोगे, तो उन्होंने सीधा दलित समाज के साथ खड़े होने के लिए कहा है। धन्यवाद। जय भीम।